तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो क्लास 10th के लिए खास करके लिए बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर एक साल एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इससे आएगा ही आएगा। तो क्यों ना इसको एक बेहतर तरीका से सीख लिया जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग वहाँ पे एक बेहतर तरीका से लिख लीजिएगा, एक बेहतर तरीका से समझे रहिएगा, तब ना बढ़िया तरीका से वहाँ पे लिख पाइएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये क्लास 10th के लिए है और NCERT बुक में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2015 में, 2009 में, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार बार बार पूछा जाता है, पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ये जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, जैसे कि आपके गांव में दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो डायरेक्ट कह देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम ही दोषी है। सबसे पहले तो जांच पड़ताल करते हैं, फिर जांच पड़ताल करने के बाद देखते हैं कि उनमें दोषी का गुण है तो उसको दोषी ठहरा देते हैं। तुमने ये गलती किया है इसलिए तुम यह दोषी हुआ, तुमको अब जो है दंड दिया जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप ही दोषी हो, आप ही गलती हो। पहले दोनों व्यक्ति को लाते हैं, फिर इसके बाद जांच पड़ताल करते हैं कि क्या तुमने ही सच में गलती किया है कि ये किया है। फिर जांच पड़ताल करने के बाद अगर बीच में गड़बड़ी पकड़ा जाता है किसी व्यक्ति में तो उसको दोषी ठहरा देते हैं। ठीक उसी तरह इसको जो कह रहा है प्रूव करने के लिए अपरिमेय संख्या, सबसे पहले इसको मान लेते हैं तुम अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले मान लेते हैं दो व्यक्तियों के बीच जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि तुम दोनों ठीक हो, बढ़िया हो। अब बीच में हमको पता चलता है रे बीच में तुमने इसको जो भौंका था, कुछ गलती किया था, तब हम लोग उसको सजा देते हैं। ठीक उसी तरह इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो है √5 अपरिमेय नहीं होकर के परमेय है। पहले मान लेते हैं तुम बढ़िया हो। अब बीच में अगर गलती पकड़ा जाता है तो तुमको सजा दिया जाएगा, उसके अनुसार से तुम्हारा दोष साबित होगा, उसके अनुसार से हम तुम्हारा नाम देंगे। अगर ये बीच में साबित करते करते बीच में पकड़ा जाएगा कि परमेय संख्या का गुण नहीं होता है, अपरिमेय संख्या को फॉलो कर रहा है, तो इसको कह देंगे कि सच में तुम √5 एक अपरिमेय संख्या है। बीच में दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है, अगर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, अब बीच में पकड़ा जाता है कि फलना तुम खराब है, तुम ही ने गलती किया है, तो उसको बोल देते हैं तुम खराब हो, तुमको ये सजा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह इसको भी मान लेते हैं, बीच में अगर गड़बड़ी पकड़ा गया तो हम लोग कह देंगे कि तुम परमेय संख्या नहीं हो करके अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए किसी भी बात को जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीका से नहीं समझ पाइएगा तब तक सवाल को आप कैसे सॉल्व कर पा सकते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए हम ये बातें सब क्यों बताते हैं, ताकि विद्यार्थी को एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। देखिए पहले मान लेते हैं इसको, ये जो है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पहले मान लेते हैं, हल लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परमेय संख्या है, पहले बढ़िया मान लेते हैं √5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो परमेय संख्या किसको कहते हैं? परमेय संख्या वैसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिसको हम लोग a/b p/q किसी के बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ देखिए अगर हम लोग √5 को एक परमेय संख्या माने हैं तो √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में, या a/b के रूप में, c/d के रूप में, किसी के बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसी को तो कहते हैं परमेय संख्या। वैसे इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीका से 2 वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया है कि परमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, कौन सहअभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। आप लोग अगर वहाँ से देख लेते हो तो आपको जो भी एग्जाम में रियल नंबर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 100% बन जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जहाँ p एवं q
सहअभाज्य है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग बोर्ड में लिखिएगा। सहअभाज्य है। एगो पंडित जी का कहानी नहीं समझता है, पंडित जी को श्राद्ध करके चल गया था, जैसे जैसे कहता था पंडित जी बोलने के लिए ठीक उसी तरह वो भी वैसे वैसे बोलने लगा। तो उस तरह से नहीं, जैसे जैसे हम कह रहे हैं, मेरा मतलब यह है कि हम जिस अनुसार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं उस अनुसार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं जो पंडित जी को श्राद्ध करके चले जाइएगा। यहाँ देखिए √5 = p/q, जहाँ p एवं q क्या है, सहअभाज्य है। अब बोलिएगा सर जी ये सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, वैसी संख्या को कहते हैं सहअभाज्य संख्या जो सिर्फ एक ही से कटे, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो। जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9, 8, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा सर जी ये कैसे सहअभाज्य संख्या है, 3, 5 देखिए ये किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, 3, 5 से कटता है या 5, 3 से कटता है, तो जब नहीं कटता है तो 1 से तो कटता है। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 से ही कटे। देखिए 7, 8 कभी कट पाएगा, 8, 7 कभी कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। इसको देखिए 9, 8 कभी कट पाएगा, देखिए इसके बाद 8, 9 कट पाएगा, यानी कि इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देख रहे हैं, तो 1 देख रहे हैं। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 हो, उसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। समझ गए ना। तो ये सारी बातें आप लोग समझते चलिए, फिर इसके बाद आपको देखिए ना बहुत ही आसान है, आप लोग 100% जो है ना बेहतरीन तरीका से समझ पाइएगा। देखिए √5 = p/q, जहाँ pq क्या है, एक सहअभाज्य है। तो देखिए दोनों तरफ आप वर्ग कर देते हैं। अब बोलिएगा सर जी दोनों तरफ वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, तो रूट को हटाना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट हट गया। इसके बाद देखिए p² / q²। इसके बाद देखिए 5 × q² = p²। तो q² हो जाएगा p²/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, देखिए 5p² को विभाजित करता है। यहाँ देखिए ना 5p² को विभाजित करता है ना, नीचे में भाग आ गया 5, यानी कि 5 लेके भाग देंगे हम लोग p² में। यहाँ देखिए ये बात आपको लिखना जरूरी है। ये तो आप लोग जो है ना 2 मिनट में आप लोग बना लीजिएगा। किसी भी अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको बस 2 मिनट का समय चाहिए। हम तो पहले समझाएं कि कैसे किया जाता है, क्यों मानते हैं, कैसे, ये सारी बात बताए, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन अंतिम में जब हम बताएंगे तो आप लोग 2 मिनट में समझ जाइएगा। आप लोग धैर्य रखिए, हम पे विश्वास कीजिए। देखिए यहाँ पे बात को लिखना पड़ता है। 5p² को विभाजित करेगा, सच में 5 लेके p² में भाग देंगे, यानी कि विभाजित कर रहा है। चूंकि 5p² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। भाई इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका भी मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 5 के स्क्वायर को विभाजित करेगा ना। देखिए तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25, अब 25 का मतलब कट गया, ये 5 ये किया ना 5 के स्क्वायर को, तो 5 को भी नहीं विभाजित करेगा। देखिए तो कट गया 1। देखिए 6 स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 6 को भी नहीं विभाजित करेगा। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 का 6 से भाग दीजिएगा तो क्या कट गया ना। देखिए ना इसका मतलब क्या होता है, 5p² को विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा। ये लिखना जरूरी है। आइए ना बीच में आपको जो है ना गलती पकड़ा जाता है, चोरवा जो है ना बीच में, यहाँ पे तो कल मान है कि ये एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एवं q सहअभाज्य है। और सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके बीच में जो है 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि p एवं q के बीच में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद ये किए, तो देख रहे हैं कि 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा। फिर मान लेते हैं हम लोग, देखिए फिर पुनः माना कि जो है क्या मानेंगे, p = 5m मान लेते हैं।
पुनः माना कि p बराबर 5m। ऐसा हम क्यों करते हैं हम आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। p बराबर 5m माने तो p जहाँ पर है उसको वहाँ पे रख देंगे। यहाँ देखिए p यहाँ पे है तो देखिए तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 m स्क्वायर बट्टा 5 होगा ना। देखिए p का मान 5 रखे तो p के जगह पर रखेंगे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और इसके बाद देखिए ये 5 5 कट गया, यानी कि देखिए अब इसी सवाल को आप लोग यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप आपको समझा देंगे। आप लोग धैर्य रखिए। कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी इतना बड़ा लंबा होता है, इतना बड़ा लंबा कैसे हम याद कर पाएंगे, इतना बड़ा हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये सारे सवाल का हम जवाब भी देंगे, आप कैसे शॉर्ट तरीका में एक बेहतरीन तरीका से बना पाइएगा उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए यहाँ देखिए तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5m स्क्वायर हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो m स्क्वायर का मान हो जाएगा क्या, यहाँ पे m स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो ये कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। इसके बाद देखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पहले तो देखिए ये 5p स्क्वायर को विभाजित करता था तो 5p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह ये जो है 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5q को भी विभाजित करेगा। और यहाँ पे देखिए चोरवा पकड़ा गया। तो यह सबसे पहले हम लोग माने क्या थे, √5 एक परमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे ये p एवं q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों संख्या है p एवं q एक के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा संख्या से न कटे, इस दोनों के बीच में एक के अतिरिक्त अन्य कोई वहनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए q भी 5 से विभाजित हो जाता है, देखिए q भी 5 से विभाजित होता है, और यहाँ देखिए p भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए ना q 5 से विभाजित हो रहा है, p 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे गलती पकड़ा गया। अब चोरवा पकड़ा गया। पहले कहता था क्या कि p एवं q सहअभाज्य है, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है। यहाँ देख रहे हैं p एवं q 5 से करता है, तो ये 5 से करता है ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट गड़बड़ पकड़ा गया। अब आइए एक बेहतरीन तरीका से फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर भाषा लिखेंगे। देखिए 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, कहते हैं समझिएगा नहीं, ऐसी बात ही नहीं हो सकता है, हम समझा देंगे और आप नहीं समझिएगा। और देखिए 5q स्क्वायर को करता है तो 5q को भी करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा ना। बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसीलिए जो है ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन हम जो समझाने का प्रयास करते हैं ना सिर्फ आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जो सबसे पहले हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो p एवं q सहअभाज्य है। p एवं q सहअभाज्य होने का मतलब क्या हुआ, p एवं q एक ही संख्या से कटेगा, अन्य दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि p एवं q में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं उल्टे फेर है। क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं p जो है 5 से भी करता है और q भी 5 से करता है, यानी कि एक के अतिरिक्त p एवं q 5 से भी करता है, जो कि इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है ना जी। यानी कि अब यहाँ पे पकड़ा गया, चूंकि हम लोग लिखेंगे अंतिम में क्या भाषा में, लैंग्वेज में, और अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं तो इसको लिखेंगे p एवं q सहअभाज्य है, जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे p एवं q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमें विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसलिए √5 एक परमेय संख्या न होकर के एक अपरमेय संख्या है। देखिए जब तक आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से नहीं सीख पाइएगा तब तक आप लोग कैसे उस सवाल को लिख सकते हैं, बढ़िया तरीका से समझ सकते हैं। तो आप लोग जो है एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हम आपको बताते हैं, आप जो है ना 2 मिनट के बाद आपको दुनिया का कोई भी अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह देगा तो आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा, बेहिचक बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है बोलेंगे कि तुम खराब है कि सही है, तो सबसे पहले उसको मानना पड़ता है। मानने के बाद फिर देखते हैं कि बीच में कहीं गड़बड़ा रहा है, वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको दोषी ठहराते हैं। ठीक उसी तरह सबसे पहले यदि हम लोग √5 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, तुम बहुत बढ़िया हो।
तो मान लिए क्या, माना कि √5 एक परमेय संख्या है, तो यदि √5 एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p एवं q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ, इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर √5 है, रूट को हटाना था तो वर्ग किए। तो देखिए √5 का स्क्वायर किए, इसके बाद p/q का स्क्वायर किए, रूट से स्क्वायर कट गया। देखिए 5/p² आ गया। देखिए फिर त्रिय गुना किए ना यहाँ पे, तो त्रिय गुना करने के बाद देखिए 5 गुना q², तो q² का मान ज्ञात किए, तो ये गुना में है तो ये भाग में आ गया। तो देखिए यहाँ पे 5p² को विभाजित करता है। सच में 5 लेके इसमें भाग देंगे ना, तो 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करता है। इसके बारे में हम बताएं ऐसा क्यों होता है। 6 स्क्वायर को काटेगा तो 6 को भी न काटेगा, 5 के स्क्वायर को काटेगा तो 5 को भी न काटेगा, 3 के स्क्वायर को काटेगा तो 3 को भी न काटेगा। इसका मतलब यह हुआ सच में काटता है। तो देखिए फिर मानते हैं पुनः, माना कि p = 5m, तो p के जगह पर क्या लिख दिए 5m, तो 5m का मतलब क्या हुआ 5 × 25 का m², ये 5 से 5 कट गया 5m², q² बराबर हो गया 5m²। फिर यहाँ देखिए ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप में क्या था, 5m² बराबर q² और m² का मान निकालें। तो देखिए 5 भी q को विभाजित करता है, देखिए 5 q को विभाजित करता है और 5 p को भी विभाजित करता है। ये देखिए यहाँ तो स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि p एवं q को एक ही संख्या काटे, एक ओनली वन एक, इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। p एवं q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट का विरोध करता है, जो हमने माना था उस कथन का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे अंतिम में लिखना पड़ता है बात। तो अंतिम में क्या लिखेंगे, चूंकि p एवं q सहअभाज्य है और सहअभाज्य होने के कारण इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे p एवं q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि इस कथन का विरोध करता है कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। लास्ट में एक बात लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे, p एवं q सहअभाज्य है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस कारण से √5 एक परमेय संख्या न होकर के एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, अंतिम में यही लिखेंगे, समझ गए ना। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए सब साल 100% है, आने वाले वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, यही सब पूछता ही है। तो क्यों ना अभी सीख लिया जाए एक बेहतर कंसेप्ट के साथ, एक बेहतर मतलब जानने के साथ, समझ गए ना। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने सीखा कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक उसी तरह जब आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि √3 एक, देखिए जिस तरह से ये √5 को सिद्ध किया है ना, ठीक उसी तरह वहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी तरह से सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए p = 5m माने, क्यों माने, क्योंकि √5 को सिद्ध करना है। तो वहाँ पे p बराबर क्या मानेंगे 3, क्योंकि ये आप देखिए √3 है, √3 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। जिस संख्या को प्रूव करना है वही p के बराबर मानेंगे, या a के बराबर, कुछों के बराबर। आप मान के चलिए, आपको मान होगा कि √5 एक परमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a/b को भी a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, किसी के भी बटा के रूप में लिख सकते हैं, ये तो आपका मन है। परमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको हम लोग p/q, a/b, c/d किसी के बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए मान लेंगे। फिर इसके बाद देखिए जो संख्या दिल रहेगा ना प्रूव करने के लिए कि फलना को अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, तो उसी संख्या को मान लेंगे। मानने के बाद देखिए उस समीकरण में पुट कर देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, और वहाँ पे जो है समीकरण वैसे 1 नहीं भी मानेंगे। और यहाँ पे जो आया था, यहाँ पर आया था ना m² बट्टा क्या आया था, m² बट्टा आया था q² बट्टा 5, इसको भी समीकरण 2 मान सकते हैं। और नहीं भी मानेंगे तो ऊपर भी चलेगा, 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से p एवं q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आता है, जो कि p एवं q सहअभाज्य है, इस संख्या का विरोध करता है, कथन का विरोध करता है कि p एवं q सहअभाज्य है। क्योंकि सहअभाज्य है तो एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से पता चलता है कि
ये P एवं Q में एक अतिरिक्त अन्य वनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए किसी भी बात को हम बार बार क्यों दोहराते हैं, पूरा जड़ से कंप्लीट हो जाए बात को। क्यों पढ़ना है हमको ज़्यादा, कम ही पढ़ेंगे, लेकिन उसी बात को इस तरह से पढ़ लेंगे कि ताकि उसी बात को पढ़ने के लिए हमको दोबारा समय नहीं देना पड़े। तो इसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे आए सनम जाए सनम, तो आए जाए सनम वाला इस चैनल पे नहीं होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ समझे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपके क्लास 10th में जितने भी दोस्त हैं अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसको किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी लड़का, आपके दोस्त भी एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ जाए कि अपरमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे थे कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि माना कि √3 एक परमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो √3/p/q, जहाँ p q एवं सहभाज्य है तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। √3 का स्क्वायर बटा p/q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बराबर p²/q², फिर q² बराबर निकालेंगे p²/3, फिर लिखेंगे क्या, 3 p² को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। फिर मान लेंगे पुनः माना कि p बराबर 3m, 3a क्यों मान रहे हैं, क्योंकि प्रूव करना है कि इसको √3 को, इसलिए 3 मानते हैं। प्रूव करना रहता है √2 को तो p बराबर 2 मानते हैं। तो मान लिए, मान लेने के बाद क्या करेंगे, p के जगह पर लिख देंगे 3m का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 × 9 m²। अब फिर इसके बाद काट देंगे तो फिर लिखेंगे क्या, फिर इसके बाद लिखेंगे 9m²/3, यानी कि 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m²। फिर m² का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, फिर वहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करता है। फिर अंतिम एक बात लिखना पड़ता है, चूंकि p एवं q सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या है तो उसमें एक के अतिरिक्त अन्य वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक के अतिरिक्त वनिष्ठ गुणनखंड 3 आता है। जिस कारण से √3 एक परमेय संख्या ना होकर के एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध करेंगे। ठीक उसी तरह पूछेगा कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो लिखेंगे कि माना कि √2 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर p/q, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि रूट को हटाना है। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद फिर कंडीशन आएगा, फिर लिखेंगे फलना चिल्ला को विभाजित करता है तो चिल्ला फलना को विभाजित करेगा। फिर देख रहे हैं कि प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, √2 एक अपरमेय संख्या है तो मान लेंगे p बराबर 2। अगर √6 कहेगा अपरमेय संख्या प्रूव करने के लिए मान लेंगे p बराबर 6। अगर √7 कहेगा प्रूव करने के लिए तो मान लेंगे p बराबर 7। इस तरह से माना जाता है। फिर लिखेंगे वही कंडीशन, वही बात लिखना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आज के बाद √2 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √6 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, √11 अपरमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर में आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से एक अपरमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है आपको एक बेहतर कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग एक बेहतर दिल के साथ हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बताने का प्रयास किए हैं, अगर आप लोग एक बेहतर मन के साथ पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर बन जाएगा। ये बात हम दवा दे सकते हैं, ये बात की हम गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर मैट्रिक एग्जाम में आपको टॉप करना है तो टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा, जो कि इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो आप लोगों का तो मन नहीं होता है कि वीडियो देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से तो आप लोग जी चुराते हो, लेकिन वही कहेगा कि बगल वाले को लाइन मारो, बगल वाला को ये करो, चुगली करो, चागली करो, तो इस समय क्या होगा, आपको बहुत मन लगेगा। लेकिन कहेगा सर कि अभी ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लो, सारा का साइंस का कर लो, सोशल साइंस का कर लो, मैथ का कर लो, तो नहीं करेगा। और फिर अंतिम समय जो आएगा तो कहेगा यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक दिन की है एक सारी कहानी, यही रात अंतिम। हे सरस्वती मैया, एक दिन एग्जाम बचल छे, हमरा कोन क्वेश्चन दियो जो एग्जाम में लड़ जेते, फिर अहाँ सब अंतिम में यहाँ करबे। हमरा तो मालूम छे नहीं, हमहूँ यहाँ दौर से गुजरल छी, कहियो न कहियो तो हमहूँ ने मैट्रिक के एग्जाम दिए तो हमरो लोग अहिने करे रहिए, तो अहूँ सब अहिना करबै तो अहिने हमरो नहीं बनबै। तो अहाँ सब की करबै,
अभी से आप लोग क्लास 10th में सोशल साइंस हो, हिंदी हो, मैथिली हो, मैथ हो, सारे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बेहतर कंसेप्ट के साथ तैयारी कर लीजिए। तैयारी रहेगा तो अंतिम समय में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग टॉप कीजिएगा, जो कि इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। यदि आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। सोशल साइंस के ऊपर भी हमने बना दिए हैं, साइंस के ऊपर भी हमने बना दिए हैं। आप लोग जितने भी वीडियो बना दिए हैं, अगर आप लोग भूल चूक से अगर सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में टॉप करने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना? तो पढ़िए दिल लगा के। टॉपर बनना है ना, तो टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा ही, और नहीं बनना है 310 नंबर लाना है, 299 नंबर लाना है, 3rd डिवीज़न लाना है, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम में हम सजेशन दे देंगे, सजेशन देख लेना, रट लेना, पास कर जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए।